हे गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड चेक करते हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। राइट, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज को चेक कर लेते हैं, उन देयर थॉट्स, देयर फीलिंग्स एंड देयर एक्शंस। राइट, तो आप हो सकते हैं इस वीडियो से, इस एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए वीडियो को आप कर सकते हैं लाइक और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। राइट, एंड ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपकी सिचुएशन से जितना रेजोनेट करे उतना ही आप इसको कंसिडर करना। अपनी पेड पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप, regarding your career, job, health, wealth, marriage, so you can book your paid personal reading। राइट, मुझसे बुक करानी है तो बुकिंग डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक, वहाँ से आप मुझे अपनी पेड पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। राइट, या एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो ये जब भी आप इसको क्लिक करेंगे ये उसी टाइमलाइन से आपसे रेजोनेट होगी। राइट, एंड ये सभी जेंडर वालों के लिए है, तो आप मेल है या फीमेल है, आपके पर्सन मेल है या फीमेल है, डजंट मैटर। आप अपने और अपने पर्सन के जेंडर को कंसिडर करके देखना, अपनी सिचुएशन को अपने पर्सन से कंसिडर करके देखना। आप अपने पर्सन से जिस भी रिलेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में, कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, मैरिटल अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, मैरिड हो, इंगेज हो, कमिटेड हो। राइट, चलिए पर्सन पे फोकस कीजिए, इट इज़ 3 to 5 टाइम उनका नेम्स लीजिए। इस कार्ड्स को देखते हुए कार्ड्स पे फोकस कीजिए, जब भी मैं शफल कर रही हूँ कार्ड, पर्सन को याद कीजिए अपने, एंड जस्ट विवर्स के पर्सन की करंट थॉट्स क्या है विवर्स को लेकर के, विवर्स के टुवर्ड्स, विवर्स के लिए क्या है इनकी करंट थॉट, इनके पर्सन की करंट थॉट्स, विवर्स के पर्सन की करंट थॉट्स क्या है विवर्स के टुवर्ड्स। इट इज़ डार्क विदाउट यू, आपके बिना उनकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं रहता, सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा है, डार्क है। राइट, लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। आप उनकी लाइफ का लाइट है, वो आपकी लाइट को मिस कर रहे हैं। जिस तरह से आप उनको गाइड करते हैं, लाइट करते हैं, अपलिफ्ट करते हैं, राइट वे, राइट वे में, राइट पाथ की तरफ बढ़ना सिखाते हैं। राइट, या अनकंडीशनल उनसे लव करते हैं। राइट, वो आपकी वो लाइट याद मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपके बिना उनकी ज़िंदगी बिल्कुल वीरान है, सूनी है, अंधेरी है, डार्क है। राइट, आपके बिना उनकी लाइफ में कुछ भी बेहतर नहीं हो पा रहा, कुछ भी, सब कुछ मैस हो जाता है और वो राइट डिसीजन भी नहीं ले पाते, राइट डायरेक्शन में भी नहीं बढ़ पाते हैं। आई कांट डू दिस राइट नाउ, या तो आपके पर्सन ने आपसे ये पास्ट में कहा है, और ये कि उनकी करंट की भी एनर्जीज हो सकती है। आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उनसे, वो अभी नहीं कर सकते, बिकॉज एक तो आपके बिना उनकी ज़िंदगी वैसे भी वो होपलेस हो जाते हैं, ठीक है, और राइट डिसीजन नहीं ले पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको लोग मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। राइट, उनकी लाइफ में चैलेंजेस हो सकते हैं, ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, दैट्स वाई वो अभी आपके लिए कुछ करने की कंडीशन में नहीं है जैसा आप एक्सपेक्ट करें। ठीक है, विल दिस एवर चेंज, एंड देखो वो चाहते हैं कि सिचुएशन चेंज हो जाए। आप लोगों में अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, नाराज़गी चल रही है, डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, राइट, तो ये सिचुएशन चेंज होकर के आप लोगों के फेवर में सिचुएशन कन्वर्ट हो जाए। राइट, आप लोगों के रिलेशन में वापस से हारमनी हो जाए, राइट, यूनियन हो जाए, सुलह हो जाए। राइट, और आप लोग जैसा चाहते हैं इस रिलेशन में आप लोग अचीव कर ले, आप और आपके पर्सन, और इसमें कुछ भी ब्लॉकेजेस है ना, वो ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाए, रिमूव हो जाए। सो आपके पर्सन सोच रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल, मतलब कैसे पॉसिबल है, और क्या ये सिचुएशन कभी चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है, ब्लॉकेजेस जितनी भी है क्या वो एंड हो सकती है या नहीं हो सकती है। ठीक है, और वो चाहते हैं कि आप लोगों के रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस को एंड करें, आप लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में आप जैसा चाहते हो वैसा आपको प्रोवाइड करें, बट अभी वो प्रोवाइड नहीं कर सकते बिकॉज, या पास्ट में कहा होगा। ठीक है, और क्यों कहा या क्यों नहीं प्रोवाइड अभी करंट में कर सकते, क्योंकि ब्लॉकेजेस है, और आप लोग हो सकता है अभी नाराज़ है या नो कांटेक्ट में सेपरेशन है, तो आपके बिना तो वैसे भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ठीक है, उनकी लाइफ में जो लोग हैं वो उनको मैनिपुलेट कर लेते हैं, गलत डायरेक्शन में बढ़ा देते हैं उनको, राइट, गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर कर देते हैं, आपके बिना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना क्या लाइफ में फर्दर। ऑल इट इज़ ऑल टू मच। आपके पर्सन देखो सोच रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, अगर आप लोगों में ना यू नो बहुत टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, या नाराज़गी चल रही है, तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है ये। अब आप लोगों के रिलेशन में ना देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, सिचुएशन चेंज होनी चाहिए। ठीक है, सेपरेशन में हो तो यूनियन होना चाहिए, नो कॉन्टैक्ट में तो कॉन्टैक्ट होना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग है तो ठीक है अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए, गिले शिकवे ठीक है आप लोगों के दूर हो जाने चाहिए, रिमूव हो जाने चाहिए,
और कोई ब्लॉकेजेस है तो ब्लॉकेजेस एंड हो जानी चाहिए। आपके पर्सन को कोई मैनिपुलेट करता है या आप लोगों की सिचुएशन को कोई ख़राब करने की लोग कोशिश करते हैं, कोई थर्ड लोग हैं या थर्ड पार्टीज है या आपके एनिमीज है, हिटर्स है, लोगों का इंटरफेयर है, तो वो ठीक है। तो दिस इज़ ऑल टू मच, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है उनके लिए भी। ठीक है, उनको भी लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए ऑब्वियस से आप लोगों के रिलेशनशिप में कुछ भी, ठीक है ना, ऐसा अननेसेसरी, राइट। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। और वो देखो, वो ये सोच रहे हैं कि अगर उनके पास ना एक चांस होता ना और वो सब कुछ ठीक कर पाते तो बिल्कुल वो ठीक कर देते। पास्ट में अगर उनके पास ऐसी पावर होती कि वो, ठीक है, पास्ट में पास्ट के टाइम को रिवर्स कर पाते, तो मे बी पास्ट में उन्होंने आपसे ना राइट वे में डील नहीं किया, आपसे हैंडल नहीं किया आपके रिलेशनशिप को, ठीक है, राइट वे में, राइट, बिकॉज ऑफ मैनिपुलेशंस ऑफ पीपल्स। उनकी लाइफ में जितने कोई लोग हैं या थर्ड पार्टीज हैं, उन्होंने उनको मैनिपुलेट किया, ठीक है, आपके अगेंस्ट में भड़काया या उनको डिफरेंट पाथ पे बढ़ने के लिए मजबूर किया, गलत रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया, राइट, आपसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए मजबूर किया, आप पे शक करने के लिए मजबूर किया या आपसे डिस्टेंस क्रिएट करवाने के लिए मजबूर किया, या उन्होंने खुद अपनी अपने ईगो के कारण या अपनी सेल्फ डाउट के कारण, या ठीक है, ये सब चीज़ें की आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया या आपके रिलेशन पे एफर्ट्स नहीं किया, आपको सेलेक्ट नहीं किया, आपसे सेपरेशन की क्रिएट किया या आप पे ध्यान नहीं दिया, अपने रिश्ते पे, इस रिश्ते पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो ठीक है, अभी क्या है ना, मैसअप हो रहा है आपका इस वजह से, और डिलेज बढ़ते जा रहे हैं या डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, नाराज़गी बढ़ती जा रही है, ठीक है, और आपने अपना फोकस खुद पे शिफ्ट कर लिया और आपके पर्सन आपके बिना वैसे भी उनको वो मैनिपुलेट ईजिली हो जाते हैं और वो खुद से डिसीजन में भी नहीं ले पाते क्योंकि वो इतने स्ट्रांग नहीं है डिसीजन लेने के मामले में, ठीक है। हम्म तो रॉन्ग डिसीजन हमेशा से कुछ ना कुछ अननेसेसरी रॉन्ग डिसीजन ही ले लेते हैं। हम्म, तो वो उनकी विश, अगर वो पास्ट में, ठीक है, के टाइम को रिवर्स कर पाते तो डेफिनेटली वो किसी डिफरेंट वे में ही आपको डील करते, आपको हैंडल करते, अपने रिलेशनशिप को हैंडल करते कि ये रिलेशनशिप आज अगर नो कॉन्टैक्ट की कगार पे या सेपरेशन की कगार पे है या इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो एटलीस्ट वो चीज़ें नहीं होती, या थर्ड पार्टी जनरेट हो चुकी है तो थर्ड पार्टी जनरेट नहीं होती। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। सो वो अपने आप को बदलने की सोच रहे हैं आपके लिए। अगर वो पास्ट में बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक होते थे, डाउट करते थे, ठीक है, या फिर एक्शन नहीं लेते थे, राइट, या फिर डिसीट करते थे या एक्सप्रेस नहीं करते थे, एफर्ट्स नहीं लेते थे, तो वो सोच रहे हैं उनकी थॉट्स में अपने आप को चेंज करना, अपने ना पैटर्न्स को, इस तरीके के पैटर्न्स को चेंज करके बेटर वर्जन में कन्वर्ट हो जाना, आपके लिए एक बेटर पर्सन बन जाना, राइट। और वो चाहते हैं ठीक हो जाए सब कुछ और उनका बस चले, तो पास्ट के में कहते हैं ना कि एक टाइम मशीन होती है जिसमें आप पास्ट के टाइम में भी, ठीक है, जा सकते हो, तो वो ऐसा सोचते हैं कि ऐसी पावर होती है ना उनके पास, तो पास्ट में ही ठीक कर देता, मैं पास्ट में जा करके ही सब कुछ ठीक कर देता, बट ठीक है, पास्ट में तो वो नहीं जा सकते अब क्योंकि बीता हुआ पल तो कोई भी करंट में नहीं, वो टाइम को तो रिक्रिएट कर सकते हो, आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वो रिक्रिएट करने की सोच रहे हैं कि एटलीस्ट करंट में तो सारी सिचुएशन को वो ठीक कर ले, राइट, दिस फीलिंग्स आर इटिंग मी अलाइव। और देखो वो खाई जा रही है उनको फीलिंग्स, अगर आपको उन्होंने कुछ बुरा भला कहा या सेपरेशन किया है, आपको नाराज किया है या आप पे ब्लेम किया है या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाई, या ठीक है, या उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया कोई आपके मना करते करते, ये चीज़ उनको खाई जा रही है। अब वो चाह रहे हैं ना वो चीज़ों में इंप्रूव कर ले, सुधार कर ले, चेंज कर ले वो सिचुएशन, वो डिसीजन, जिसके कारण अगर आपका रिलेशन भी खराब हुआ है तो वो आपका रिलेशन अब सही हो जाए एटलीस्ट, ठीक है। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस। अगर आप लोगों में आर्ग्यूमेंट्स हुए थे ना, तो बहुत बहुत इंटेंस आर्ग्यूमेंट हुए थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत कहते हैं ना कहा सुनी हो गई होगी, ठीक है, बहुत नाराज़गी बढ़ गई होगी आप लोगों में, और केमिस्ट्री के लेवल पे सोचे ना, ठीक है, तो केमिस्ट्री आप लोगों की बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बहुत, आपके आपके पर्सन से आपके पर्सन की आपसे बहुत ज़्यादा इंटेंस है, लव केमिस्ट्री की बात करें तो, ठीक है, या आपको खोने से डरते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि कहीं आपको खो ना दें किसी तरीके से, आप उनसे सेपरेट ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए, रिलेशनशिप मूव ऑन ना कर लो आप, ठीक है। तो सोच रहे हैं, देखो उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी वीरान है। वीराना मूवी थी ना वीरान है, अधूरी है, खाली है, इम्पटी है, बॉर्डम है आपके बिना उनकी लाइफ में, ठीक है। सपोर्ट नहीं है, राइट डायरेक्शन नहीं है, होप नहीं है कुछ भी, या आप उनकी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में 24 आवर्स, ठीक है। और उनको अगर पास में उन्होंने कहा था कि आई कांट डू दिस राइट नाउ, तो उनको बहुत ज़्यादा अफसोस है इस टाइम पे इस बात का,
वो सोच रहे हैं काश विल दिस एवर चेंज, काश उन्होंने पास में ही आपकी बातें मान ली होती, आप जैसा चाह रहे थे आपके लिए वो चीज़ें उन्होंने कर दिया होता, ठीक है, इस रिलेशन पे एफर्ट्स कर लिए होते, आपको कमिटमेंट दे दी होती, आप जैसा चाह रहे थे वो चीज़ें कर ली होती। एंड इस अगर उन्होंने पास में इस वजह से आप लोगों के फिर आर्ग्यूमेंट्स रहे थे, तो बहुत ज़्यादा इंटेंस आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, तो उन वो सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और उन्होंने अगर कुछ मिसबिहेव किया तो उनको मिसबिहेव नहीं करना चाहिए था, वो अपने आप को सुधारना चाह रहे हैं, ठीक है, एक बेटर वर्जन में कन्वर्ट होकर आपकी तरफ बढ़ने की सोच रहे हैं, और वो सब कुछ बेटर कर देना चाह रहे हैं डिफरेंट वे में। अब पास्ट में तो हैंडल नहीं कर पाए, बट अब डिफरेंट वे में हैंडल कर पा रहे हैं, करना चाह रहे हैं, जिससे कि आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, इंप्रूवमेंट हो जाए, बैलेंस हो जाए, इसमें हार्मनी हो जाए, अचीवमेंट हो जाए। और उन्होंने अगर आपको ब्लेम किया या डिसीट किया, कुछ बातें छुपाई, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किया, ठीक है, तो या उनकी कोई मजबूरी थी, तो वो चीज़ें उनको ना खाई जा रही है, वो चाहते हैं कि एक्सप्रेस कर दे, जिससे कि आप उनसे एडजस्ट करो उनको, ठीक है, उनको सपोर्ट करो, उनको माफ़ कर दो अगर गलती थी तो, ठीक है। तो ये इनके थॉट्स लेवल पे है, फीलिंग्स एनर्जीज आपके पर्सन की आपके टुवर्ड्स। फीलिंग्स चेक कर लेते हैं, ठीक है, फीलिंग्स क्या आपके लिए, इस आपके इस रिश्ते के लिए, आपको लेकर के विवर्स की फीलिंग्स, विवर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या है विवर्स के लिए। फीलिंग्स क्या है एंजल्स, थॉट तो मैं चेक कर दिया, मेंटल लेवल पे क्या एनर्जीज है वो तो अनफोल्ड हो चुका है, हार्ट लेवल पे क्या है, इनकी इमोशनल लेवल पे विवर्स के पर्सन क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं, व्यूवर फीलिंग्स क्या है विवर्स के पर्सन की, विवर्स को लेकर के एंजल्स। फाइनली एक कार्ड, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। देखो फीलिंग्स यही है, अगर उन्होंने पास्ट में फाइनेंस और करियर को बहाना करके आपको डिसीट किया है, ब्लेम किया है, ठीक है, इस रिलेशन में नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन किया है, या और थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व रहे हैं, ठीक है, तो अभी उनको अंदाज़ा है कि देखो, हाँ, ये चीज़ें उनको नहीं करनी है अब दोबारा से ऐसा, ठीक है, कोई बहाना नहीं आपसे, और कोई झूठ नहीं आपसे, और कोई ब्लेम नहीं, राइट, कोई थर्ड पार्टी अब जनरेट नहीं करनी उनको, अगर थर्ड पार्टी जनरेट की थी तो, और आपको ब्लेम कर दिया या आपको बहाना कर दिया उन्होंने कि मुझे करियर पे ध्यान देना है, फाइनेंस पे ध्यान देना, अभी मेरा करियर सेटल नहीं है, फाइनेंस सेटल नहीं है, और देन वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, या आपको डिसीट करते रहे किसी तरीके से, राइट, या आपको ब्लेम करते रहे, या आप पे को सप्रेस करते रहे, कंट्रोल करते रहे, या इस रिलेशन पे उन्होंने कभी एफर्ट ही नहीं किया, तो ये उनके लिए एक रेड फ्लैग बन गया, मीन्स उनके लिए एक कॉशन बन गया है, ठीक है, कि अगर उन्होंने ये पैटर्न रिपीट किए ना, तो आप उनको कहीं ना कहीं अब, ठीक है, कैंसिल, क्लियर, डिलीट कर दोगे, रेड फ्लैग उनको आप ही वो कर दोगे कि आपकी तरफ से कहते हैं ना वो है, फिर मना ही है फिर उनके लिए, इस रिश्ते के लिए। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, बट देखो उनको ये तो एहसास है कि दिस इज़ द लव ऑफ अ लाइफ टाइम, ठीक है, सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है कुछ विवर्स का अपने पर्सन से, राइट, आपके पर्सन को एहसास है कि आप उनके ट्रू लव हो, और यही एक रिलेशनशिप है, अब ये आप ही एक वो बंदा या बंदी हो उनके लिए जो लाइफ टाइम के लिए है, दिस इज़ द लव ऑफ अ रोमांस, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। बेशक से उन्होंने ट्राई किए होंगे ऑप्शंस, तो वो ऑप्शन क्या होता है ना, ऑप्शन बने टूटे छूटे, ठीक है, कई ऑप्शन बने, कई ऑप्शन में वो इन्वॉल्व हुए, कई ऑप्शन देन ब्रेक भी हुआ, लेकिन आपके लिए फीलिंग्स उनकी स्टिल कभी चेंज नहीं हो पाई, आपसे जो फीलिंग्स है, एक पैशन है, एक इंटेंस पैशन है, हीट है आप लोगों में, पैशन, अट्रैक्शन, प्यार, वो कभी कमी नहीं हो पाया, उसको रिप्लेस ही कोई नहीं कर पाया, ठीक है, तो उनको एहसास तो है कि आप उनके ट्रू लव हो, और आप बहुत ज़्यादा जेन्युइन हो उनके लिए, ट्रू हो, ऑथेंटिक हो, ठीक है, लॉयल हो, तो उनको अंदाज़ा है कि देखो चाहे कितने भी आप लोगों के रिलेशनशिप में कितने भी टाइम भी सेपरेशन हुआ, या कोई भी थर्ड पार्टी थर्ड इश्यूज जनरेट हुई, लेकिन आप लोगों की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए कोई चेंज नहीं कर पाया है, ठीक है, और आप उतने ही लॉयल हो, अभी भी सपोर्टिव हो उनके लिए, केयरिंग हो, तो आप ही एक वो बंदा या बंदी हो जो उनके लिए लाइफ टाइम के लिए है, और आप ही ट्रू लव हो, और वो भी आपके लिए ट्रू लव होना चाहते हैं, अगर पास में वो ट्रू नहीं थे किसी तरीके से अपनी फीलिंग्स को लेकर के, अपनी इमोशंस को लेकर के, ठीक है, कि प्यार है लेकिन एक्नॉलेज नहीं करना, उसको एक्सेप्ट नहीं करना, फीलिंग्स है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना या एक्सप्रेस नहीं करना, और फीलिंग्स आपसे है लेकिन अपने एडिक्शंस के कारण किसी और रिलेशंस में इन्वॉल्व होना, ठीक, फिजिकल टाइप ऑफ रिलेशन में इन्वॉल्व होना, तो दीज आर द रेड फ्लैग्स। अगर उन्होंने ये रिपीट किया तो फिर आप लोगों का सेपरेशन हो जाएगा, और वो आपको खोना नहीं चाहते, दे डू नॉट वांट टू लूज यू, राइट, बिकॉज यू आर द लाइट ऑफ देयर लाइफ। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वो मैनिफेस्ट करें इस रिलेशनशिप में एक चांस, ठीक है, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, इस रिलेशनशिप पे वो काम मेहनत करना चाहते हैं, एफर्ट्स करना चाहते हैं, अगर उन्होंने पास्ट में एफर्ट्स नहीं किया है तो, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनको एक चांस दे दो, ठीक है, और वो एक चांस मैनिफेस्ट करें इस रिलेशनशिप में आप, ठीक है,
और वो इस रिलेशनशिप पे एफर्ट्स करना चाहते हैं, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, वो आपके इस रिलेशनशिप पे अब काम करना चाहते हैं, अगर पास में नहीं किया था तो स्पेशली, ठीक है, या पास में किसी और चीज़ों पे ही ध्यान देते रहते तो। और वो आपसे चाहते भी हैं, फीलिंग्स है कि आप उनको एक चांस दे दो, वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं इसमें एक चांस, और इसकी ब्लॉकेजेस को वो मैनिफेस्ट करें कि ब्लॉकेजेस एंड हो जाए इसमें की, ठीक है। वो अपनी साइड से तो डेफिनेटली जितनी ब्लॉकेजेस है वो एंड करेंगे, अपने बिहेवियर की ब्लॉकेजेस या कोई थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन है उसको। रिकांसिलिएशन, आपके पर्सन चाहते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स में आपका रिकांसिलेशन हो जाए, वापस से आपकी बातचीत हो जाए, कॉन्टैक्ट हो जाए, यूनियन हो जाए, ठीक है, इसमें हारमनी हो जाए, राइट, ये रिलेशन वापस से स्टार्ट हो जाए, स्टैब्लिश हो जाए। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, ठीक है। तो हो सकता है मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन में हो, आपके पर्सन रिकांसिलिएशन चाहते हैं, रिकांसिलिएशन एक मैनिफेस्ट करें, एक चांस मैनिफेस्ट करें, और ये रिलेशनशिप पे अब वो मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ना आपसे अलग होकर के आभास हो गया है कि आप ही उनके लिए लाइफ टाइम का हो, एक ट्रू लव रोमांस, दिस इज द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम, राइट। अगर वो ऑप्शंस में भी इन्वॉल्व होते थे ना और कंफ्यूज रहते थे पास में, तो कंफ्यूजन भी उनकी एंड हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस उनके लिए मैनिपुलेटिव है, डिसीटफुल है, कोडिपेंडेंट है, एडिक्शन से भरे हुए हैं, उनको मिसगाइड ही करते हैं, ठीक है। फीलिंग्स क्या है विवश के पर्सन की, विवश के टुवर्ड्स, वन मोर एंशियस, फीलिंग्स में क्या है विवश के पर्सन की टुवर्ड्स विवश, इमोशनल लेवल पे क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, हार्टली फीलिंग्स क्या है, हार्टली डिजायर्स विवश के पर्सन की, इमोशनल लेवल पे क्या एनर्जीज हैं विवश के पर्सन की टुवर्ड्स विवश, फाइनल कार्ड एंजल्स, these are too many, I am not taking it, so yeah, thank you। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अगर वो पास में आपको कंट्रोल करते थे, राइट, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव थे, सप्रेस करते थे, आपको कंट्रोल करते थे कि ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, वैसे नहीं वैसे होना चाहिए, जब मैं चाहूँ तभी, ठीक है, मैं जब भी बात करूँगा, जब मैं चाहूँगा, जब मेरे पास टाइम होगा, ऐसा अगर वो करते थे ना, ठीक है, या ऐसे नहीं तुमको ऐसे रहना है, तो ऐसे रहना है, ऐसे बात करनी है, इस टाइम पे बात करनी है, ऐसा, ठीक है। तो ये कंट्रोल इश्यूज भी एक फैक्टर बने आप लोगों का इंटेंस आर्ग्यूमेंट होने का, राइट, एंड सेपरेशन का, नो कॉन्टैक्ट का, नाराज़गी का, ठीक है, मूव ऑन करने का एक कारण ये भी बना, आप मे बी अब आपने मूव ऑन कर लिया हो या आप नाराज़ हो आप, ठीक है, और नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन तो मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स का लगी रहा है मुझे। तो अब वो चाहते हैं कि उनकी साइड से जितना कंट्रोल इश्यूज था वो अपनी साइड से तो कंट्रोल इश्यूज को रिलीज करे, अलाउ द दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, और वो चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा ट्रस्ट रखो अब उन पे, ठीक है, और सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दो, आप ना उनसे बात करो, ठीक है, एफर्ट्स करते रहो। आप भी अगर बहुत पास्ट में थे, ज़िद्दी बने हुए थे कि इसी टाइम पे आपको कमिटमेंट चाहिए चाहिए, ये चीज़ें इसी टाइम पे हो जानी चाहिए, इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है या थर्ड सिचुएशन है तो अभी एंड हो जानी चाहिए, तो आपके पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है कि आप भी थोड़ा सा लीनियंट हो जाओ, ठीक है, और सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दो, नेचुरली, ठीक है, देखो क्या होता है फिर, ठीक, ऑटो तो ट्रस्ट करो, और ऑटोमेटिक कोई ब्लॉकेजेस होगी तो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगी, ये आपके पर्सन में कोई ब्लॉकेजेस है ना एज अ बिहेवियर, एज अ पैटर्न, तो वो ऑटोमेटिक रिलीज कर देंगे, ठीक है, उनको भी टाइम दो, चांस दो एक, ठीक, और थर्ड पार्टी से तो थर्ड पार्टीज को रिलीज करने का चांस दो उनको, ठीक है, राइट। और उनकी लाइफ में कोई कंट्रोलिंग इश्यूज है, उनके लिए रेड फ्लैग बना हुआ है, क्वेश्चन बना हुआ है, तो वो उस चीज़ को रिलीज करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ब्लॉकेजेस बना हुआ है उनकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टीज है, कोई थर्ड सिचुएशन है, ठीक है, जिससे कि आपका रिकांसलेशन नहीं हो पा रहा है, इस पर वो चांस नहीं दे पा रहे, एफर्ट्स नहीं कर पाते आपके रिलेशनशिप पे, तो वो चाह रहे हैं कि वो सिचुएशन को, उस थर्ड किसी सिचुएशन या थर्ड पार्टीज को रिलीज करें, ठीक है। फ्लड, अगर देखो उनको बहुत ज़्यादा फ्लड की आदत थी कि आपसे भी वो फ्लडेशियस ही रहते थे, कमिटमेंट नहीं, उसमें कोई सीरियसनेस नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं, कोई स्टेबिलिटी नहीं, राइट, तो अभी वो चाह रहे हैं, और पास में आपने उनसे कहा होगा कि आपको इसमें कमिटमेंट चाहिए, आप, है ना, एफर्ट्स चाहिए, सपोर्ट चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन उन्होंने पास में ये चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं की, फ्लर्ट करते रहे आपसे भी, और आपको कमिटमेंट नहीं दिया, सीरियस नहीं लिया, दैट्स व्हाई आप लोगों का सेपरेशन हो गया, या नो कॉन्टैक्ट हो गया, या आर्ग्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। तो अब वो चाह रहे कि ये अपनी आदत सुधार लें, वो अब आपको कमिटमेंट दें, ठीक है, स्टेबिलिटी दें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लें, और उनकी फ्लर्ट करने की आदत थी ना कि वो मल्टीपल्स थर्ड पार्टीज में अगर फ्लर्ट करते थे और आपको डिसीड कर रहे थे, तो ये भी एक उनका रेड फ्लैग है, ये कॉशन है, ठीक है, तो अब वो चीज़ें ना करें वो, ठीक है, मल्टीपल थर्ड पार्टीज में फ्लर्ट, ठीक है, फ्लर्ट, ये चीज़ें, ये अपना पैटर्न चेंज करें वो, और लॉयल हो जाएं एक के लिए, डिवोटेड हो जाएं एक के लिए, और वो आपके लिए अब डिवोटेड होने की सोच रहे हैं, लॉयल होने की सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने की सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी देने की सोच रहे हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि ये रिलेशन में ना सब कुछ पहले जैसा लाइट हो जाए, हैप्पी हो जाए, बैलेंस हारमोनियस हो जाए, एक्सटेंड योर लाइट एंड एनर्जी टू अदर्स, ठीक है,
अब वो चाहते हैं ना कि आपकी तरफ ना, पहले वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते थे, कंट्रोलिंग रहते थे, डाउट की इश्यूज या फियर के इश्यूज से डील करते थे, एग्रेशन के, किसी इस तरीके के लड़ाई झगड़े वाले या बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी से। तो अब वो अपनी एनर्जीज को रिलीज कर दे ऐसी, और बिल्कुल लाइट वे में, ठीक है, आपकी तरफ बढ़े, जिससे कि आप लोगों का ना रिलेशनशिप भी लाइट हार्टेड हो सके, नाराजगियां दूर करे, गलत फहमियां दूर करे, रिट्रीट करना चाहते हैं, इस टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, हर एक चीज़ से डिस्कनेक्ट करके आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं, क्योंकि पैशन अट्रैक्शन आपसे फील होता है। अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, ठीक है। वो आपने अपने आप को मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, प्रैक्टिकल लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं आपके लिए, एक बेटर वर्जन बन करके आपके को अप्रोच करें। और ऑप्टिमिस्टिक है वो, स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेट विल ब्रिंग यू रोमांस। अगर उनको किसी ने नेगेटिव कर भी दिया था ना आपके लिए, भटका करके, मैनिपुलेट करके, लड़ाई झगड़ा करवा करके, तो अब उनका माइंड चेंज हो रहा है, ठीक है। अब वो वही चीज़ों पे फोकस करें जितना आपके साथ, ठीक है, उनके बेहतर पल बीते थे, बेहतर, ठीक है, तो वो चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। और ठीक है, लड़ाई झगड़े को वो भी अपने दिमाग से निकाल दे रहे हैं, किसी ने उनका माइंड नेगेटिव किया था आपके लिए तो उस चीज़ों को वो इग्नोर कर रहे हैं, और अब आपके लिए पॉजिटिव है, इस रिलेशनशिप के लिए ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है, इस प्यार के लिए एफर्ट्स, और इस ऑप्टिमिस्टिक है, इस पे एफर्ट्स करने के लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं और हो रहे हैं, ठीक है। या लव योर सेल्फ फर्स्ट, पहले वो सेल्फ लव नहीं करते थे, तो अब सेल्फ लव की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप तो सेल्फ लव ही कर रहे हो, क्योंकि एनर्जी से मुझे लग रहा है कि आपने अपना फोकस खुद पे शिफ्ट कर लिया अब, क्योंकि आपके पर्सन के इस बिहेवियर के कारण, कंट्रोलिंग बिहेवियर, फ्लडेशियस नेचर, ठीक है, नॉन कमिटल, स्टेबल नहीं, सीरियस नहीं होना, अपनी गलती नहीं माननी है, रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेनी, डिलेज करने हैं, या मल्टीपल अफेयर्स में इन्वॉल्व रहना है, या बहाने करने हैं, किसी तरीके के बहाने लगाने हैं, है ना। तो आपने खुद ही फिर अपना ध्यान अपने पे फोकस कर लिया, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो दैट्स वाई अभी उनको एहसास हो रहा है, ठीक है, जब आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, कि आप उनके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखते थे, कितने वैल्यूएबल हो, ठीक है, और एक्चुअल केमिस्ट्री आपसे फील होती है, और आप ही उनके लिए ट्रू लव और जेन्युइन लव हो। दैट्स वाई दे आर मैनिफेस्टिंग अ रिकॉन्सिलिएशन, दे वांट a second a chance in this relationship, they want to put efforts for you for this relationship, right। चलिए, और वो अपने आप को बदल भी रहे हैं, ठीक। चलिए, नेक्स्ट एक्शन की संभावनाएं क्या है, एक्शन की क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जस्ट नेक्स्ट एक्शन, विवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं, विवर्स के टुवर्ड्स, बहुत सारे हैं, टू मैनी एक्शन, एक्शन, नेक्स्ट मूव की क्या पॉसिबिलिटीज है विवर्स के पर्सन की, विवर्स के टुवर्ड्स एंजल। नेक्स्ट मूव की पॉसिबिलिटीज क्या है, एम्प्रेस। नेक्स्ट मूव की पॉसिबिलिटीज विवर्स के टुवर्ड्स क्या है, 5 ऑफ पेंटाकल्स। नेक्स्ट मूव विवर्स के लिए, विवर्स की तरफ, विवर्स के पर्सन का एंजल्स क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हो सकती है, कब हो सकती है, कब तक हो सकती है। एक सेकेंड, इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, लेट्स अरेंज दिस कार्ड्स फर्स्ट डन। नेक्स्ट एक्शन ऑफ विवर्स पर्सन टुवर्ड्स विवर्स, राइट। चलिए, ऐसा है ना गाइस, आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन में डेफिनेटली हैं। अब वो उनका मनी भी हो सकता है, उनकी मेंटालिटी भी हो सकती है, अनमैरिड हैं तो ठीक है, उनके पेरेंट्स वगैरह हो सकते हैं, स्पेशली मदर, और मैरिड है तो मैरिड थर्ड पार्टीज हो सकते हैं, या अफेयर में है तो अफेयर वाली थर्ड पार्टीज हो सकती है, ठीक है। तो ये इश्यूज़ है, बट वो ठीक है, वो उधर से मूव ऑन करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, आपसे उनको बहुत ज़्यादा पैशन अट्रैक्शन है, ठीक है। या सोल्यूशन वो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है, पहले तो खुद को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे और ये ब्लॉकेजेस एंड करेंगे, ठीक। या थर्ड पार्टी से मूव करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन सोच रहे हैं पहले तो वो, तो थोड़ा टाइम लेकर के होगा एक्शन ये, ठीक है, आपकी तरफ ये रिलेशन पे वो डेफिनेटली एफर्ट्स करेंगे, उनका फीलिंग्स में है ना,
वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, एफर्ट्स करना चाहते हैं, एफर्ट्स ज़रूर से करेंगे, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि इससे पहले वो खुद पे एफर्ट्स करेंगे। अगर उनका फाइनेंस इश्यूज है तो फाइनेंस पे, अगर उनको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है एक बेटर वर्जन में तो खुद को, ठीक है, और उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टीज है, थर्ड सिचुएशन है तो उसको एंड करके रिलीज करके बढ़ना है, उसको सोल्यूशन करके बढ़ना है। तो ये चीज़ों में, ठीक है, वो सोल्यूशन करके ही बढ़ेंगे, खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे ही बढ़ेंगे आपकी तरफ। और इस रिलेशन पे आपको डेफिनेटली इस रिलेशन के लिए सोल्यूशन करेंगे और इस रिलेशन पे एफर्ट्स करेंगे। आप जैसा चाह रहे हो ना, एम्प्रेस की उपाधि, अगर उनसे कमिटमेंट चाह रहे हो, स्टेबिलिटी चाह रहे हो, लॉयलिटी चाह रहे हो, ठीक है, कमिट तो वो देंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मैरिड हो तो फर्दर कुछ चाह रहे हो, अनमैरिड हो तो शादी चाह रहे हो, डेफिनेटली वो आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इससे पहले ये चीज़ें वो अपनी अपनी सिचुएशन से रिलीज़ करके करेंगे, ठीक है। पहले खुद पे एफर्ट्स करेंगे, खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे और अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करके देन आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। या क्योंकि उनकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टीज या थर्ड सिचुएशन है ना, जिनकी लाइफ में है कोई थर्ड पार्टीज है, जिनके पर्सन की लाइफ में एज अ रोमांटिक अफेयर या किसी और से इंगेज है, मैरिड है, या पेरेंट्स वगैरह, तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेटिव है, डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा दबदबा बना के रखते हैं, कंट्रोल बना के रखते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा इनके लिए नेगेटिव टॉक्सिक है जिसे कह सकते हैं, ठीक है। इनको चेन में बांध के रखते हैं ना, और इनकी मर्जी का ये कुछ नहीं कर सकते, राइट। और ये चीज़ें इनको रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है, कि ये थर्ड पार्टीज इनके केस में कुछ भी है तो वो इस तरीके के, ठीक है, इस तरीके की है, इस तरीके के। और राइट, अगर इनका मनी और इनका खुद का माइंडसेट था कि ये एडिक्शंस में रहते थे, फ्लर्ट करना, ठीक है, नॉन कमिटल रहना या मल्टीपल अफेयर्स में, ठीक, ये डाउट करना, गुस्सा करना, कंट्रोल करना या खुद की फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना, तो ये चीज़ें भी अपनी अपनी एनर्जी से ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। या और जिनका फाइनेंस इश्यूज था तो फाइनेंस पे एफर्ट्स करेंगे जिनके पर्सन, जिससे कि फाइनेंस स्टेबल हो जाए तो आपकी तरफ डेफिनेटली बढ़े। तो पहले वो आपकी तरफ एफर्ट्स करेंगे इस रिलेशनशिप पे, डेफिनेटली इसमें सोल्यूशन करेंगे, आप जैसा चाह रहे हो, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ठीक है, आपको वो प्रोवाइड करेंगे आपके पर्सन, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। चलिए कब से कब तक हो सकता है, राइट, 8 डेज अभी से लेके कुछ व्यूवर्स के लिए 8 डेज, 8 वीक्स, और कुछ के लिए 8 वीक्स में हो सकता है। 8 डे से 8 वीक की एनर्जी सही है, ठीक है, किसी के लिए 8 डेज के अंदर हो जाएगा, किसी के लिए 8 वीक्स के अंदर अंदर, ठीक है, हो जाएगा, राइट, किसी का 3 वीक्स में हो जाए, किसी का 2 वीक्स में हो जाए, ठीक है, किसी को 15 डेज में और किसी को 5 वीक्स में ये रिसीव हो जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइन है, थोड़ा टाइम लेकर के ही होगा, ठीक है। 8 डेज तो लकी मंथ्स के लिए है, अदरवाइज इट विल टेक टाइम, ठीक है। ये सब सभी के लिए, मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव के लिए टाइम लेगा आपकी तरफ एक्शन इनका, आपके पर्सन का, बट एक्शन होगा, जब भी होगा स्टेबल होगा, आपके लिए एक्शन लेंगे, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, वो खोना नहीं चाहते आपको, ठीक है। तो उससे पहले कि वो आपकी तरफ एक्शन ले, अपने लाइफ की ब्लॉकेजेस को, अपनी एनर्जीज की, अपने बिहेवियर की ब्लॉकेजेस को रिलीज करके बढ़ेंगे, सोल्यूशन करके बढ़ेंगे आपकी तरफ, ठीक है। या सो ठीक है, 8 डेज लकी वन के लिए, और जिनकी क्रिटिकल सिचुएशन है उनको 8 वीक्स के अंदर अंदर लगेगा टाइम, और 8 वीक्स में भी किसी को विद इन अ 2 वीक्स, किसी को विद इन अ 3 वीक्स, किसी को 12 to 15 डेज में रिसीव हो जाएगा, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जीज है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइमलाइन, ठीक है, अनफोल्ड हुई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो सभी के लिए एक ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन पे हो या एक ही टाइमलाइन पे हो ये एक्शन, राइट, और किसी को विद इन अ 1 महीने के अंदर अंदर, एक से, ठीक है, 1 सवा महीने में, 1 महीने के अंदर अंदर रिसीव हो जाए ये चीज़ें, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जीज 2 मंथ की है, 8 वीक्स 2 मंथ ही होते हैं ना, तो 2 महीनों की एनर्जीज है, 2 महीनों के अंदर अंदर, बट ये आपके लिए हो जाएगा किसी के लिए, ठीक है, कुछ 2 हफ्तों में, किसी के लिए 3 हफ्तों में, किसी के लिए लिटरली 1 सवा महीने में, किसी के लिए पूरा 2 महीने लेकर के हो, किसी के लिए उससे जल्दी हो जाएगा, ठीक है, 8 घंटे या, ठीक है, 12 से 15 दिन के अंदर अंदर हो जाए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम है, एनर्जीज के अकॉर्डिंग अनफोल्ड हुई है आपके लिए, जब भी हो आप इसको रिसीव करो, कमेंट करना, ठीक है, वीडियो को सेव करके रखना, जब भी नेक्स्ट एक्शन रिसीव होता है कमेंट जरूर से करना आप लोग। और ये एनर्जीज अगर आपके ऐसे रेजोनेट हो रही है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, हेल्पफुल रही है तो अभी लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया तो, ठीक है। चलिए एंजल का गाइडेंस चेक कर देते हैं आपके लिए। एंजल्स गाइड क्या करना चाहेंगे व्यूअर्स को इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, जब तक आपके पर्सन ने आपकी तरफ अप्रोच नहीं करते, आप लोग भी एक न्यू डायरेक्शन चूज़ कर लो, अपने आप पे फोकस करो, ठीक है, अपनी वेलबिंग पे काम करो, नए नए करियर सीख लो, कोई टैलेंट सीख लो, कोर्स सीख लो, जॉब कर लो कोई, ठीक है, तब तक के लिए, या इस बंदे से ही आपको, ठीक है, अपने आप को न्यू वर्जन में कन्वर्ट कर लो आप भी। हेल्पफुल पीपल, आपको हेल्पफुल पीपल
आपके लिए हैं, आपको उनसे मदद लेने की ज़रूरत है। अगर आपको ज़रा से भी इस रिलेशनशिप के लिए, इस व्यक्ति के लिए कन्फ्यूज़न होती है तो ठीक है, आप अपने चाहे फ्रेंड से, फैमिली से, पेरेंट्स से सलाह ले सकते हैं, या फिर टैरो रीडर से सलाह लेनी है अपनी पर्सनल एज अ पर्सनल गाइडेंस, तो पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ऐसे रीडिंग से भी आपको गाइडेंस मिल रही है तो लो, आप इस रीडिंग से हेल्प लो, ठीक है, आपके लिए हेल्प हो जा रही है ये, ठीक है। या लीगल एडवाइस चाहिए, कोई फाइनेंशियल आपको इश्यूज है तो फाइनेंशियली आप ठीक है, हेल्प लो किसी से फाइनेंशियल अपना स्टेबल करने के लिए, ठीक। तो आपको ऊपर हेल्प लेना है अपने सिचुएशन में इस व्यक्ति के लिए, ठीक है, जिस भी तरीके की हेल्प आपके रिक्वायर्ड है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे। आप वेट करो, आप एंजल्स कह रहे वेट कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। अगर आप पेशेंस रखना चाहते हो इस व्यक्ति के लिए तो रख सकते हो, और रखना है आपको अभी, ठीक है, जब तक ये एक्शन नहीं लेते। और आपको एक्शन नहीं लेना है खुद से, ठीक है। आप अपना ना सेल्फ लव करो और अपनी वेलबिंग पे काम करो, चूज अ न्यू डायरेक्शन, तब तक के लिए आप न्यू डायरेक्शन चूज करो, ठीक है। और पेशेंस रखो, ट्रस्ट रखो, और इस कोई हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप रिगार्डिंग व्यक्ति से कंसर्न हेल्प ले सकते हो, जिनकी भी हेल्प की जरूरत आपकी सिचुएशन में है, ठीक है। और वेट करो आप, ये बंदा खुद ही आपको अप्रोच करेगा। लिसन टू योर इंट्यूशन, इंट्यूशन की सुनो, आपका इंट्यूशन क्या गाइड कर रहा है, ठीक है, उस पर फोकस करो, सोल्यूशन करने की कोशिश करो। सोल्यूशन आपकी इंट्यूशन में ही है, आपकी इंट्यूशन सोल्यूशन, गाइडेंस, डायरेक्शन सब आपको प्रोवाइड कर रही है, गाइड कर रही है, ठीक। आपके व्यक्ति भी अब अपनी इंट्यूशंस को सुनना स्टार्ट कर रहे हैं, पहले नहीं सुनते थे, ठीक है। नो, नो क्यों है एंजल्स, इधर से यस भी है, नो क्यों है एंजल्स, नो किस लिए, अभी बस के लिए नो वाली एनर्जीज में मत रहो, ठीक है। मैनिफेस्ट करो लेकिन नो वाली एनर्जीज में मत रहो, और इनको अभी आप अपने आप से अप्रोच मत करो इनको, ठीक है। नो की एनर्जीज क्यों है, ये खुद ही आपको अप्रोच करेंगे। या आस्क योर एंजल्स, देखो गिव अप करने की सोचो तो ठीक है, गिव अप करने की जरूरत नहीं है, एंजल्स कह रहे हैं आप एंजल से प्रे करो, अपने एंजल से कनेक्ट हो, वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं, या इंट्यूशन आपकी गाइड क्या कर रही है आपको। ये देखो गाइड आपके लिए कहीं ना कहीं एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि ये हो जाएगा, इसमें रिकवरी हो जाएगी। तो आपको ट्रस्ट करना है, गिव अप करने की जरूरत नहीं है आपको, नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, डाउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तब तक आप पेशेंस रखो और खुद पे फोकस करो, ये अपने लिए एक न्यू डायरेक्शन चुनो, ठीक है। और जिनकी भी हेल्प की जरूरत है हेल्प लो इस व्यक्ति के लिए, या न्यू डायरेक्शन चूज करने के लिए, और पेशेंस से रहो, पेशेंस रखो, वेट करो, ठीक है। ये बंदा खुद ही एक्शन लेगा, रिकवरी राइट टाइम पे होनी है, हो जाएगी, ठीक है। इसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, विद इन, ठीक है, कुछ हफ्तों में इसमें आपके लिए परफेक्ट टाइम पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, बैलेंस हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा सब जैसा आप चाह रहे हो, ठीक है। रोमांस हो जाएगा इसमें, राइट, यूनियन हो जाएगा, राइट। तो आपको ये करनी है, ठीक है, आप ये करो, आप इन पे एफर्ट्स ज़्यादा ना करो। अगर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते आ रहे थे, स्पेशली जितने भी, बस आप खुद पे एक न्यू डायरेक्शन चूज कर लो, तब तक अपने आप को एक नए वर्जन में कन्वर्ट करो, कुछ नया नया स्किल्स सीख लो, कोर्स कर लो, कोई काम कर लो, या अपने आप को ही निखार लो किसी तरीके से बेटर वर्जन में, अपनी थॉट्स चेंज करो अपनी, ठीक है। जिस चीज़ की भी चेंज की ज़रूरत है वो करो आप, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। अभी आपको एडजस्ट करना है, बैलेंस बना के चलना है, अपनी एनर्जीज और अपने इमोशंस को बैलेंस रखें, डिसीजन को आप भी बैलेंस रखें इस व्यक्ति के लिए, ठीक है। यस नो वाली एनर्जीज को ना रखें, ठीक है, इनडिसाइसिव ना रहें, ठीक है, और डिसाइसिव रहें, और नो वाली एनर्जीज को रिलीज कर दें। गिव अप करने की आपको जरूरत नहीं है, गिव अप करने की आपको जरूरत नहीं है, या डाउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, डिवाइन टाइमिंग पे ये आपके लिए होना है, तो डिसाइसिव रहें, यस मोड पे रहें, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, रोमांस यूनियन बैलेंस हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा, राइट। तो आप ये करें, राइट। तो दिस इज ऑल गाइस, ये एंजल और गाइडेंस भी आपके लिए मैंने अनफोल्ड कर दिया, और आपके पर्सन की एनर्जीज भी, तो कुछ भी रेजोनेट किया है, राइट, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेल्पफुल रही है वीडियो तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर सकते हैं। वीडियो इस एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को रिसीव करना है तो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके वीडियो एनर्जीज को, गाइडेंस को, ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकते हैं। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड माई चैनल। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।